अल्हम्दुलिल्लाह मुताहिमीन का प्रोग्राम हमारे तकमील को पहुँचा। हम हजरात इनके दरमियान जब तक नंबरिंग करते हैं, हमारे दरमियान आज के मुक़र्रर खुसूसी भी हैं और नगीना फाउंडेशन के सरपरस्त हज़रत मौलाना नईमुल ज़फ़र साहब भी हैं। हम जो है नगीना फाउंडेशन के सरपरस्त हज़रत मौलाना नईमुल ज़फ़र साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ अपने तासुरात और मकाम इंसाफ से जो है आज की मजीद के एतबार से ऐसे मौके पर क्या बातें आनी चाहिए और हमारे क्या इरादे होनी चाहिए, इसके ताल्लुक से जो है कुछ बातें हम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमित तंज़ीलिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइथु रहमा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में आए बड़े पाक मुहर्रम बनकर आया न मगर कोई रहमत आलम। काबिल एहतराम सदर मजलिस हज़रत मौलाना अनवार अहमद साहब दामद बरकातुहू, शेखुल अदीब मदरसा इस्लामिया बलूचिस्तान, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, शरीक जलसा तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, तलबा निज़ाम और सामीन किराम, ये मुसाबक़ा नात का मुकाबला आज सुबह से नशीद को ही 12 बजे तक, ईशा के बाद से ये दूसरी नशीद को भी माशाअल्लाह तलबा ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने कलाम को पेश किया है और इतनी ज़्यादा एतमादी से कि हर पढ़ने वाला समझ रहा है कि पहले नाम उसको नहीं सही है। सबकी ख्वाहिश है, नहीं तो दूसरा ये तलबा का कितना ज़बरदस्त मुहावरा है और बेहतरीन कलाम को पेश किया। इंतज़ामात की नगीना फाउंडेशन के अरकान खुसूसन अज़ीज़म मौलवी अब्दुल रहमान साहब और उनके साथियों ने बड़े बेहतरीन अंदाज से इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया और हर तरीके से इसको चलाया। थोड़ी बहुत बच्चों की शोर शराबे की बात करें, हमारे साथी उनको कंट्रोल कर दिया। इस मुसाबके का मकसद ये होता है कि एक तो तलबा स्टेज पर आकर अवाम के सामने, अपने साथियों के सामने, असातिज़ा के सामने अपने दिल की बात को, नाच को पेश करें और अपनी हिम्मत का मुजाहरा करें। या कोई भी तालिब इल्म जो पढ़ रहा था, मैंने गौर किया किसी के पैर में ऐसे लर्जन तो अल्लाह पढ़ने वाले अक्सर मिलते रहते हैं, घबराहट का शिकार होते हैं। लेकिन आज के तलबों में मैंने गौर किया ये इनके ऊपर मेहनत करने वाले हमारे मुतासिब जो असातिज़ा किराम हैं, उनकी मेहनत ज़बरदस्त हुई कि उनको तैयार किया, उनको याद कराया। एक तालिब इल्म थोड़ा भूला बस एक, बाकी किसी ने भी इसके अंदर कोई कमी नहीं की। अल्लाह तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए और ख़ासतौर पर इसका मकसद होता है कि हम अपने दिल में हमारे रात के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें और आपकी सिफात जो थी वो भी हम अपने अंदर पैदा करें।
ये बहुत बड़ी नेमत है। एक बात याद आ गई, अल्लाह ने नेमतों की दो किस्में रखी है, एक मादी नेमत और एक रूहानी। मादी ने जिस्मानी और रूहानी ने मानवी। मादी नेमतों में बेहतरीन लिबास, उम्दा ग़िज़ाएं, शानदार मकाना और दुनिया भर के बरसते के तमाम चीज़, ये है मादी नेमत। और ये आज दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है, कोई इम्तिहान नहीं, नेमतें बढ़ती चली जा रही है। अब बड़े शहरों में मार्केट में चले जाए तो एक किस्म की चीज़ों के कपड़े की हजारों किस्म और दिन ब दिन नई नई इसमें तैयार होती जा रही है। मिठाई की दुकान में चले जाइए, बम्बई की मिठाई, सुलेमान उस्मान मिठाई हाउस, एक से एक कारोबारी लाइन में चले जाइए, हमारे कारखाने की लाइन में चले जाइए, टेक्सटाइल में कितनी चीजें, कागज की लाइन में चले जाइए, शादी में रुके सकते हैं, हजारों किस्म के कागज हमारे सामने शादी के दिनों में आते। बहुत सी नेमत है, इन नेमतों में आदमी घुसा हुआ है और इसको हासिल करने की कोशिश है। और इसमें सबसे बड़ी नेमत दुनियावी तौर से इक़्तिदार की नेमत। जैसे किसी कौम को अपना बड़ा मान लिया जाए, उसके हाथ में कुदरत हो, तमकनत हो, ताकत हो, उसके लिए शान शौकत हो, मसबत हो, अजमत हो, वो अपनी किस्मत का अपना मालिक बन जाए। ये सबसे बड़ी नेमत मादी तौर से। लेकिन इसके मुकाबले में एक नेमत जो हमको हासिल है, रूहानी नेमत, जो कुरान के जरिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आता की। मादी नेमतों में दिल बदन को राहत होती है, हमारा बदन आराम पाता है। और ये रूहानी जो नेमत हमको मिली है, कुरान पढ़ना, नात पढ़ना और दीन की तालीम हासिल करना, रुश्द, हिदायत, इल्म, ये सब रूहानी चीज़ें हमको मिली हैं। इससे दिल का सुकून हासिल है। मादियत से दिल का सुकून नहीं मिलता, रूहानियत से दिल का सुकून मिलता है। और ये ऐसी चीज़ है कि औलिया अल्लाह ने इसको कबूल किया और मादी नेमतों को लाख लाख माना। दुनिया की तमाम मादी नेमतों को कमतर समझा, हकीर समझा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये रूहानी दौलत हमको हासिल है और इससे दिल का जो सुकून हमको मिलता है, अगर बादशाहों को मालूम हो जाए वो फौजकशी करेंगे हमारे सुकून को छीनने के लिए, लेकिन वो फौजकशी से नहीं आती। वो तो हमको इन मदारिस में कुरान हदीस के जरिए रूहानी ताकत और रूहानी नेमत मिली है। और ये ऐसी है कि दिलों पे हुकूमत करती है। मादी ताकत जो होती है वो बदन पर हुकूमत करती है, रूहानी ताकत दिलों पर। हमारे नबी, हमारे रूहानी पेशवा, जब भी नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल झुक जाता है। किसी नबी का नाम आता है तो अलैहिस्सलाम बोलते हैं, साहबा का नाम आता है तो रज़ियल्लाहु अन्हु मोहब्बत से बोलते हैं। किसी ताबई का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैहि बोलते हैं। एक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम है, रहमतुल्लाह अलैहि बोलते हैं। किसी वली का नाम है, किसी बुजुर्ग का नाम है, हमारे उलमाए किराम का नाम है। आप ही बताओ रहमान के साथ क्या लिखा आगे? रहमतुल्लाह अलैहि लिखा है। ये रूहानी ताकत, रूहानी दौलत है कि गुजरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज उनकी मोहब्बत दिलों में मौजूद है। मादियत नहीं थी उनके पास। अब किसी ने कहा ना कि आपका घर खाली था लेकिन पूरी दौलत आपके पास थी। गुजरे हुए 1500 साल और हमारे नबी के लिए दिलों में कितनी मोहब्बत है। ये मोहब्बत हमको मिलती है और दोनों की मनुकियत और नबूवत, मादियत में मनुकियत आती है और रूहानियत में नबूवत आती है। मनुकियत का इख्तिताम जो होता है वो किसी को दबाना, कोई उभर रहा है उसको दबा देना,
कोई तरक्की करे उनको खींच लेना, ये उनका मकाम होता है। जैसे कुरान कहता है इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़तल अहलिहा अज़िल्ला। ये मादियत उसको इक़्तिदार मिलता वो ये करता है, तो किसी को सामने उभरने देता। और रूहानियत जो होती है हमारे नबी की, बिल्कुल खाली हाथ से लेकिन दुनिया को तरक्की, और जितने ज़्यादा कमज़ोर लोग थे उन पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी ज़्यादा रहमत थी, उतनी ज़्यादा आपका उधर तवज्जो रहा करती। कितने कमज़ोर साहबा थे, आपकी तवज्जो उन पर जाती और बादशाह को फसाद बचाते। ये मुकाबला है, हमारे नबी की सुन्नत भी हम अपने अंदर पैदा करें कि आज हमारे नबी किस हिसाब से हमको ये तमाम चीज़ें दी है, रूहानी चीज़ें, मादियत से बिल्कुल दूर। आप कह दिया माँ वाली दुनिया अन्य करा मादियत से दूर। हम रूहानी तालीमें जो है कुरान हदीस और नात पढ़ते हैं, अब हमको सिफत पैदा करना है कि हम कमजोरों को आगे बढ़ाएं, किसी की तरक्की देखकर उससे खुश हो जाए, किसी की गमी को देखकर गम का इज़हार करे, किसी को खुशी को देखकर खुशी का इज़हार करे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात है और इन मुसाबकों का, मुकाबलों का एक प्रोग्राम का मतलब और मकसद ये भी होता है वो सिफात हम अपने अंदर पैदा करें। हमारे अंदर बहुत सी लोग खराबियाँ भी आ गई है। मैं दुकान लगाया हूँ, अगर वही दुकान कोई मेरे सामने लगा ले तो मैं सोचूंगा कि मेरी दुकान का क्या, मेरी दुकान का क्या। हमारे नबी तो खाली हाथ थे लेकिन दूसरे को और आगे बढ़ा, वो साबित राम की मिसाल है। तो दुकान लगा के बैठे हैं, एक ग्राहक आया, माल थोड़ा खराब है, तो बोलता है भाई साहब वो भाई दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे माल अच्छा है। और मेरी आदत होगी इधर इधर खराब देता है मेरे पास। ये सिफात तब होगी जब हम मानवीय नेमत का बहुत इंतजाम करेंगे और उससे हमारे नबी की सुन्नतों का इंतजाम करेंगे, तो हम अपने छोटे कमजोर भाइयों को, पढ़ने लिखने में कोई कमजोर साथी है उसको आगे बढ़ाएं, कारोबार में कोई कमजोर साथी है उसको आगे बढ़ाएं, जिस्मानी तौर पर कोई आगे पीछे है उसको आगे बढ़ाएं, माशरे में कोई पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी सिफात का एक जूस है जो हमको इन मुकाबलों के जरिए अपने अंदर पैदा करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार, मोहब्बत, अज़मत, किरदार, आपका तो कितना जबरदस्त किरदार रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना से लेकर तमाम साथियों, तमाम माहिरीन, इन बच्चों को तैयार करने वालों को भी बेहतरीन अंदाज से किया, और ये अल्लाह की तरफ से है ना। एक हम तो दरअसल तो पढ़ेंगे साथ में, सबका सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया कुदरत वाला, सबकी दुआएं सुनता है रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबको पैदा उसने किया, सबका आका अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। कौन है मेरा उसके सिवा, कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। और एक कहा था आमना का दुलारा, हमारा नबी सबकी आंखों का तारा, हमारा नबी कोई यतीमों बेकसों, कोई यतीमों का मलजा, कोई यतीमों ज़ईफ़ों का दादरस, बेकसों का सहारा। हमारा नबी उनके दर पे सलाती दो आलम झुके, अज़मतों का शरारा। बोलो हमारा नबी उनके दम से मुनव्वर दो आलम हुए, जलवाए आशिकारा। हमारा नबी एक माबूद के दर पे आ जाइए जिसके दिल से पुकारा। हमारा नबी अपने नबी की सुन्नतों को अपनाए। अल्लाह हमें इन तमाम बातों को सुनकर मुझे और तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम साथियों को और खुसूसन हमारे मोहतरम मौलाना इफ्तिखार अली साहब बीमारी के आलम में पूरे दिन का उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे दोनों साहब और कारी साहब हमारे तमाम में रहे, अल्लाह इनको भी खूब खैर अता फरमाए और इस सुनने को भी हमारे लिए अल्लाह बनाए। आमीन।